किया सोनेट टर्बो GDI। भाई फुल वाईफाई के ना। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास किया का सेल्टोस है TGDI टर्बो GDI, और इसमें जो कस्टमर का कंप्लेंट है वो कस्टमर बाजू में है, तो उनसे ही बात करेंगे कि गाड़ी में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और साथ में ये जो 2020 का ऊपर का जो मॉडल है उसमें जो स्कैनिंग करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि इसको ऑनलाइन जाना पड़ता है। स्कैनर के ऊपर ऐसा ऑप्शन देता है, तो उसको स्कैन करने का तरीका भी इसके अंदर बताऊंगा। साथ में इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो उनको पहले पूछेंगे कि इसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और उसको बाद में अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार कस्टमर से पूछते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था। गाड़ी को मैंने स्टार्ट ही रखा हूँ। यस सर। तो प्रॉब्लम कैसा है, मैं जैसे गाड़ी थोड़ा भगाता हूँ ना, तो जैसे थोड़ा गाड़ी स्पीड में जा रहा है मेरा, तो ये गाड़ी वाइब्रेट करना चालू करता है और फिर गाड़ी थोड़ा पिकअप में लैग करता है, थोड़ा उसका वो इशू आ रहा है। और कितने के स्पीड में हो रहा है ये? समझिए 60 70 80 की स्पीड में आ जाता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। और साथ में चेक लाइट। चेकलाइट आ रहा है, हाँ, इंजन चेकलाइट। तो इनका कहना है कि ये गाड़ी 70-80 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तभी इसके अंदर लैग होता है, मतलब इनिशियल पिकअप ड्रॉप हो जाता है जब भी अपन ये करेंगे। और इसके अंदर चेक लाइट है ना, वो कंटिन्यूसली ऑन है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये चेक लाइट जाना चाहिए। मैंने गाड़ी को स्टार्ट रखा है, आप नीडल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये चेक लाइट आ रही है। चेक लाइट आ रही है, इट मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो उसको अपन DTC फर्स्ट चेक करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो इसको एक बार स्कैन करते हैं टिंकल मास्टर के ऊपर, और उसका जो VCI मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो एक बार स्कैन करते हैं, और उसमें और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको ऑनलाइन जाने के लिए बोलेगा। जब तक आप गाड़ी का नेट मतलब हॉटस्पॉट नहीं देंगे स्कैनर को, तो तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो 2020 के बाद बहुत सारा जो फोर्ड में है, हुंडई में है, किया में, और बहुत सारा और मॉडल में आ रहा है, तो ये आपको नेट पूछेगा ऑन है क्या। तो उन्होंने इसका विन नंबर और किया का बता दिया। आगे जाते हैं डायग्नोस में। वर्जन पूछ रहा है, लेटेस्ट वर्जन। DLC ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे इसको एक बार, और जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपको फॉलो करना है। तो ओके ओके करते हैं इसको। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो ऑप्शन आए, तो सोनेट फॉर इंडिया है, वो ऑप्शन में जाएंगे। 2022 1.0 TGDI, ओके करते हैं इसको। फर्स्ट इसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ओके करते हैं। और यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ गया, विन नंबर सोनेट 2022। और अभी कैसा है, इंजन चेक लाइट आ रही है और गाड़ी में लैग का प्रॉब्लम है, तो अपन फर्स्ट उसको ECM को, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको अपन रीड करेंगे, पर्टिकुलर वन मॉड्यूल को। तो सीधा जाते हैं ECM में। ओके, तो स्कैन कर रहा है, विद इन सेकेंड में स्कैन कर लिया। और ये अभी देख बता रहा है कि आपका नेटवर्क है ना, वो होना चाहिए, मतलब आपका हॉटस्पॉट आपको दिया होना चाहिए, नेट ऑन होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने हॉटस्पॉट दिया हुआ है, यहाँ पे वाईफाई ऑन है मेरा। ओके करते हैं, और ये कंपलसरी है, ज़रूरी है, नहीं तो फिर आगे स्कैन नहीं हो पाएगा। ECM स्कैन हो रहा है 50%, विद इन सेकेंड ये इसने स्कैन कर लिया। और सीधा जाएंगे रीड ट्रबल कोड में। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P30200 सिलेंडर टू मिस फायर डिटेक्ट, ये फॉल्ट कोड है। सिलेंडर नंबर 2 का फॉल्ट कोड आ रहा है, साथ में ये जो O2 सेंसर का भी कोड आ रहा है, और ये मल्टीपल मिस फायर के आ रहा है। तो उसमें क्या हो जाता है, कभी सिलेंडर का कोड रहेगा तो ये फॉल्ट इनडायरेक्टली जनरेट हो जाता है O2 सेंसर का। तो मेन जो प्रॉब्लम है आपको सिलेंडर नंबर 2 मिस फायर डिटेक्ट, तो चेक करते हैं कि इसके अंदर
जो सिलेंडर नंबर 2 है उसको अपन चेक करेंगे। टर्बो जीडीआई, तो इसके अंदर ये 3 सिलेंडर आती है पेट्रोल, और इसमें जो अपना सिलेंडर 2 का फॉल्ट कोड था, ये सिलेंडर का, ये जो इग्निशन कॉइल है उसके लिए आपको उसका लॉक है ना ऊपर उठाना पड़ेगा, या निकाल भी सकते हैं, और उसके बाद एक बार खोलते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर प्रॉब्लम भी मिल गई, ये पूरा स्मेल भी आ रहा है, साथ में ये जल गया अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो जल गया ऑयल का साइड में, और स्मेल भी आ रहा है। तो फाइनली फॉल्ट कंफर्म हो गया कि इग्निशन कॉइल का है। तो मैंने और एक कॉइल लाया हुआ है, आपको दिखा दो, न्यू ब्रांड, चेंज करेंगे। तो फाइनली मैंने सेकंड नंबर जो कॉइल था, इग्निशन कॉइल, उसको फिटिंग कर दिया, और इसको अभी एक बार स्कैन करते हैं, ट्रबल कोड करेंगे। ये सिलेंडर नंबर 2 का फॉल्ट कोड आ रहा है, तो इसको एक बार क्लियर करता हूँ मैं। यस करते हैं। ये बोल रहा है कि इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ चाहिए, तो यस, क्लियर मेमोरी, रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो नो डीटीसी, मतलब अभी कोई फॉल्ट शो नहीं हो रहा है। तो एक बार गाड़ी को चला के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी देखेंगे तो कोई चेक लाइट शो नहीं हो रही है, और इनसे अभी पूछेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आपको कैसा लगा, क्लियर हुआ क्या नहीं, जो भी रिव्यू है बताएंगे, जो कैसा अभी मतलब जो गाड़ी तो चला है। अभी जस्ट इन्होंने स्पार्क प्लग चेंज, इग्निशन कॉइल चेंज किया है, और गाड़ी अभी स्मूथली चल रहा है, मतलब 60 80 100 तक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इजीली स्ट्रेच कर रहा है गाड़ी, तो कोई इशू नहीं है, और अच्छा, हैप्पी, अभी फुल हैप्पी। कस्टमर। अच्छा, अभी इनको भी पूछते हैं, क्योंकि अभी ये लाइव ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे तो कोई क्या स्टेटस है बस स्मूथ ड्राइविंग? हो गई है गाड़ी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी चल रही है, नॉर्मल में भी अच्छी चल रही है, जग चला गया, अच्छा, अच्छा लग रहा है चलाने में, मतलब बराबर हो गई गाड़ी। ओके हो गया। ओके। तो गाड़ी अभी भी स्टार्ट रखा हूँ मैं, गाड़ी का 4-5 किलोमीटर ट्रायल भी मारा 70 80 100 के स्पीड तक, लेकिन अभी कोई चेक लाइट नहीं शो रहा है, और साथ में वो जो लैग और जर्किंग का प्रॉब्लम था इनिशियल पिकअप का, वो प्रॉब्लम क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।